हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सीवीएन प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपका पति पत्नी का विवाद चल रहा है और विवाद यहां तक बढ़ गया है कि बिना कोर्ट में जाए काम नहीं चलेगा, तो अमूमन आजकल आप देख रहे हैं, अक्सर आप ये देख रहे हैं कि अगर 100 शादियां हो रही हैं तो 40 शादी, हम तो समझेंगे शायद 50 नहीं तो 40 शादी, यानी 40% केस कोर्ट में चले जा रहे हैं। 40% शादियां कोर्ट में चली जा रही हैं। तो ये स्थिति क्यों बनी है, किसके कारण बनी है, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन, पत्नी से क्रॉस में क्या क्या सवाल पूछे जाएं कि आपका केस खत्म हो जाए, पत्नी का झूठ आराम से पकड़ा जा सके। देखिए, आजकल आप 125 का केस उठाइए, डीवी का केस उठाइए, एफआईआर का। हालांकि कुछ लोग होशियार होते जा रहे हैं, तीनों केसों में एक ही बात को रख के वो चलते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसों की मैं आपको बात कर रहा हूं। मैक्सिमम मतलब 90% केसों में एफआईआर में कोई और कहानी होती है, डीवी में कोई और कहानी होती है, 125 में कोई और कहानी। अच्छा, इन कहानियों में भी 98% बात झूठी लिखाई जाती है। अगर 3 लाख दिया गया शादी में तो 3 लाख वाले 15 लाख लिखाते हैं, और अगर शायद 5 लाख दिया गया है तो वो 25 लाख लिखाएंगे, और शायद अगर शादी में 10 लाख खर्चा हुआ तो वो 50 लाख दिखाएंगे, और शायद 20 लाख 30 लाख की शादी है तो वो 1 करोड़ से कम नहीं दिखाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ये आंकड़े कह रहे हैं और ऐसा देखने को भी मिलता है। देखिए, आप कहीं ना कहीं जो झूठी बात लिखाते हैं, जैसे कि अब क्रॉस की बात अगर करी जाए, पत्नी से क्रॉस करना है। हमारे छोटे अधिवक्ता बंधुओं को, जो नए अधिवक्ता बंधु हैं, उनके लिए भी यह वीडियो है, पतियों के लिए भी वीडियो है। पत्नी के लिए इसलिए भी कहा जाए ताकि उनका झूठ कोर्ट के सामने न पकड़ा जाए। अगर ये वीडियो वो देख रही हैं भाई, अगर वो देख के जाके अपनी बात रखेंगी, लेकिन जब मिर्च मसाला लगा के पहले ही मुकदमा दाखिल हो गया है तो उससे कोई फायदा नहीं है, फिर आपका वो झूठ पकड़ा ही जाएगा। तो देखिए, क्रॉस करते समय आप सीधा सा फंडा है, जो उसने कहा है, जो उसने कहा है, जैसे कि एफआईआर पे अगर क्रॉस कर रहे हैं 498A का मामले में, तो अगर उसने 15 लाख की बात कही है तो आप एक शब्द जरूर पूछ लें कि आपके फादर ने, आपके भाई ने या आपने जो 15 लाख दिए हैं पति को, वो कहां से आया। मैं गारंटी लेता हूं कि बाप गवाही में कुछ और कह देगा, एफआईआर में कुछ और लिखा होगा, भाई गवाही में कुछ और कह देगा, पत्नी कुछ और कह देगा, यानी कि साला ससुर सब अलग अलग हो जाएंगे। कोई कहेगा कर्ज लिया, कोई कहा उधार लिया, कोई कहा खेत बेचा, इस तरह की कंट्राडिक्शन बातें आ जाएंगी। ये सवाल। दूसरी बात, अगर पत्नी कह भी देती है कि मुझे नहीं मालूम कहां से आया, तो कोई बात नहीं, कैश दिया गया था, खाते में दिया गया था, किस तरह से, उसको भी आप देख लें, उसका भी जवाब। तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि आप ये जरूर पूछें कि आपका कहना है कि मारपीट के घर से आपको बाहर निकाल दिया गया, तो मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया गया तो उसकी शिकायत कहीं करी आपने? मायके जाके बैठ जाती हैं 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कोई शिकायत नहीं होती, कहीं कोई पुलिस के पास शिकायत नहीं, कहीं 1% कोई टेंशन नहीं, मौज से वो जी रही हैं। ना उनको परिवार की टेंशन है कि भाई हमारा पति कैसा होगा, बच्चा कैसा होगा, ससुराल वाले कैसे, उनको कोई मतलब नहीं है। तो अगर नहीं, वो कहती है कि कहीं नहीं शिकायत करी, तो क्यों नहीं करी? सवाल आएगा, हो सकता है कहे कि डराए थे, धमकाए, अरे अपने मायके पहुंच गई तब भी डरी हो। यानी कि कोशिश, कोर्ट भी समझेगी इस बात को कि ये रिश्ता बिगाड़ना चाहती थी, बनाना नहीं चाहती थी। चलिए, दूसरी बात ये, अगर करी भी थी, अगर कह देती करी थी, शिकायत करी थी, एफआईआर नहीं हुई, ये तो सरासर बात झूठी है। भाई एफआईआर हो ना, लड़की एफआईआर करे, लड़की की एफआईआर दर्ज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, हो गई थी तो मेडिकल उसका कहाँ है? अब अगर सवाल नॉर्मल, अगर चोटें हैं, मान लीजिए छोटी मोटी मार थप्पड़ लड़ाई झगड़ा है,
तो सवाल उसका सबसे यही है कि ठीक है, छोटी मोटी विवाद कहीं हो जा रहा है, पति तो कह भी रहा है मैं सारी गलती मान रहा हूं, चल के रहे, तब क्यों नहीं जा रही हो? देखिए, एविडेंस एक्ट की धारा 167 में क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन कहीं कोई ये लिखा नहीं है कि आप ऐसे करें। क्रॉस एग्जामिनेशन अधिवक्ता की एक तरह की कला होती है, आर्ट होता है। अब ये क्रॉस एग्जामिनेशन आप जबरदस्त तरीके से कब दे सकते हैं, कब ले सकते हैं? क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय सबसे मेन फैक्ट की बात है, आप पूरे मुकदमे में आपकी पकड़ होनी चाहिए। पूरे मुकदमे, पूरा केस के एक एक फैक्ट आपको क्लियर होने चाहिए। एक्ट्स, जो एक्ट हैं उन्हें क्लियर होना चाहिए वो आपको। दूसरी बात, कुछ जजमेंट भी आने चाहिए कि जब इन सब चीज़ों का संग्रह होगा आपके पास, तो 100% आप जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे वो किसी भी कीमत पे कमज़ोर नहीं होगा। देखिए, वकालत का पेशा ही है पढ़ाई का। जब जितना आप किताबों में समय गंवाएंगे, खपाएंगे जितना भी, आप उतना चीज़ें सीख कर क्लियर कर पाएंगे। बाकी मेरे कहने से या किसी के कहने से ना कोई पति झूठा हो जाएगा, ना कोई पत्नी झूठी हो जाएगी। लेकिन देखिए, आप कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, इतना कॉन्ट्राडिक्शन, इतना झूठी बातें लिखाई जाती है 498A में, एकदम एक एक झूठ को आप क्लियर कर देंगे। और मेरा दावा है कि 100% केस खारिज ही हो जाएगा। पति के फेवर में ऑर्डर क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं। पति दुनिया भर की जद्दोजहद भी कर लेता है कि आ जाए, किसी तरह से बुलाने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन नहीं होती बात जमती ही नहीं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।